अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज बड़े अरसे बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं फ़िश बर्गर्स, ठीक है। तो ये मैंने बन ले लिए हैं डॉन के, और ये फ़िश फ़िले ले लिया है। सुस्ती दिखाई है आज। वैसे हम जब भी बर्गर बनाते हैं रमज़ान हो ना हो तो ये बाज़ार के ही फ़िश फ़िले, चिकन फ़िले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ख़ुद तो बनाने में बड़ा लंबा काम हो जाता है। अच्छा, चूल्हा जला लेते हैं। सबसे पहले ना हम इन फ़िश फ़िले को फ्राई करेंगे। सबसे लंबा काम ये होता है, क्योंकि ना ये टाइम लगाते हैं। इस फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी था जो मुझे बड़ा तंग कर रहा था, तो मैंने ना इसको जल्दी से गायब कर दिया। तो ये अगले सीन में जादू हो गया और ये पैन में से पानी गायब हो गया। अच्छा, अब ना हम इसमें तेल डाल लेते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है, क्योंकि ये वैसे डीप फ्राई तो नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, फिर भी अच्छा खासा तेल चाहिए होता है, क्योंकि 4 पीसेस हमने फ्राई करने हैं, ठीक है। तो तेल गरम होने देते हैं। थोड़ा तेल गरम हो जाए तो उसके बाद इसमें हम फ़िश फ्राई कर लेंगे। फ़िश को फिल क्योंकि ये मोटा पीस होता है ना, फ़िले है तो मोटा पीस होता है, तो कम से कम इसमें 20 से 25 मिनट्स लगते हैं फ्राई होने में, अगर आप लोग भी ये वाला बनाएं तो। ये मेन्यू के हैं वैसे, मुझे नहीं पता बाकी कंपनी से कैसे हैं, तो हम मेन्यू के ही लेते हैं, यूजुअली सही रहते हैं वो हमारे लिए, हमारे टेस्ट के हिसाब से। ये कोई स्पॉन्सर हुई वीडियो नहीं है मेन्यू की, हम वैसे ही मेन्यू जेन्युइनली हम मेन्यू ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, तो इसको खोल लेते हैं पैकेट को। ये ना हमने सुबह से निकाल के रखे हुए थे, अभी कोई 3 बजे थे इस वक्त। हमने कहा अफ्तारी से पहले ना ये लंबा काम कर लें, तो ये हमने सुबह से निकाले हुए थे। काफ़ी देर हो गई थी इनको, 4 घंटे हुए होंगे बाहर रहे हुए, 3-4 घंटे। तो ये डिफ्रॉस्ट हो गए थे थोड़े बहुत, तो सही रहता है। अच्छा, तेल गर्म हो गया था, तो उसके बाद मैंने ये एक एक करके डालना शुरू कर दिया पीस। ये अब अभी ना हमने इसको डाल दिया इसमें। इसको ना थोड़ी देर बाद पलट भी लेना है, क्योंकि एक साइड जब एक दफ़ा फ्राई हो जाएगी ना और वो मूव कर सकेगा, तेल में चिपका हुआ नहीं होगा, तो इसको हम इसको पलट लेंगे और उसके बाद ना चूल्हा हल्का करके ढक देंगे। वो मैं भी वीडियो में दिखाऊंगी आपको। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी पहले जब मैं हम ना ये बर्गर्स काफ़ी बनाते हैं और ये वाला फ़िले भी यूज़ करते रहते हैं, तो जब मैंने पहली दफ़ा बनाए थे तो मेरा कच्चा रह गया था। तो मैं जब निकाला तो उसके बाद उसको पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर मछली कच्ची रह जाए। तो इसलिए मुझे पता है कि क्या-क्या होता है, किस तरह इसको पकाना है। तो ख़ैर इसको ना अभी हम पलट लेंगे। ये फ्राई हो रहा है तब तक ना हम बन का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि बन का भी थोड़ा-सा ही काम है वैसे तो। तो बन को क्या करना है, हम पर्सनली तो प्रेफ़र करते हैं, हम लोग जो घर में खाते हैं हम इनको सेक के खाते हैं। तो अगर आपने सेके बगैर खाने हैं, जिस तरह डबल रोटी सेके बगैर भी कुछ लोग खाते हैं, अगर आपने सेके बगैर खाने हैं तो सेके बगैर खा लें। हम वैसे इनको ना थोड़ा-सा सेक के क्रिस्पी करके खाते हैं। तो इसलिए ना मैं इसको वो करने लगी हूँ, सेकने लगी हूँ थोड़े से ऑयल के साथ या मक्खन के साथ कर लें आप। चूल्हा जला लिया है, तवा रख लिया, तवा थोड़ा गर्म हो जाए, तो तब तक ना मैंने कहा कि इसको पलट दूँ, पता चले पीछे से ये जले हुए हों, तो इसलिए ना इनको मैंने पलट लिया है। मैं ना एक टाइम में एक ही काम कर सकती हूँ, अगर मेरे सर पे 2 काम सवार हो तो दोनों काम ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले इनको पलट दूँ और इनको ढक के तो फिर बर्गर का ही काम करूँगी एक दफ़ा। तो इसलिए देखिए पलट दिया ना, थोड़े-थोड़े ऊपर से ब्राउन भी हो गए हैं, क्रम्स भी फ्राई हो गए हैं। अभी ना मैं इसका थोड़ी देर में चूल्हा आहिस्ता कर दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी फॉर एटलीस्ट 20 मिनट। 20 मिनट में बीच-बीच में आपने खोल के देखते रहना है। अभी यहाँ पे जो स्विमिंग पूल बना है ना, तवे पे छोटा-सा पानी का खुश्क हो रहा है। अच्छा, ये ढक दिया मैंने इसको चूल्हा आहिस्ता करके, ठीक है। अब इसको टाइम लगेगा, लेकिन बीच-बीच में चेक करते रहें, जला ना दें। अच्छा, तवा सूख गया है, पानी जो था तवे पे सूख गया है। तो अब ना इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। ये तेल जिस पे ना फ़िश फ्राई हो रही है उसी में से मैंने ये तेल ले लिया है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है अच्छा खासा तेल है उसमें। तो वो मैंने इस पे डाल दिया और अब आहिस्ता-आहिस्ता ना ये बन की दोनों साइड्स मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें हल्की सेक रही हूँ तेल लगा के। तो हम लोगों को दोनों साइड्स क्रिस्पी पसंद है, तो हम लोग इस तरह करते हैं। आपकी जो प्रेफ़रेंस है आप उसके हिसाब से कर लें, घर में जिस तरह खाते हैं। तो बस अब यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर के थक गई हूँ और मुझे सांस चढ़ गया। लेकिन बस यहाँ पे ना मैं जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह सारे बन तवे पे पूरे आ जाएं। बीच वाले की बेचारे की जगह नहीं बनी थी, तो बस उसका एक ही हिस्सा आया है। तो ये थोड़ी देर इसमें ना चूल्हा अभी तेज़ है, मैं आपको भी दिखाती भी हूँ कि चूल्हा किस तरह है। तब तक ये जो गंद मैंने यहाँ पे डाला ना, मामा भी किचन में नहीं थी, तो मैंने कहा मामा के आने से पहले पहले मैं गंद समेट दूँ वरना मेरी क्लास हो जानी है। तो मैंने जल्दी से लिफाफे वगैरह उठा दिए। अच्छा, ये बन इस तरह पड़े हुए हैं और ये चूल्हा देख लें आप कि ये आँच है इस तरह से, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन ये मेरे ना पिछली दफ़ा बन जल गए थे, ये वाले काले हो गए थे, ख़राब हो गए थे, हमें स्क्रैप करने पड़े थे। तो इसलिए तो थोड़ा मैंने चूल्हा हल्का ही रखा है। ये देखें साइडों से ना जिस तरह ब्रेड हो जाती है क्रिस्पी सी ब्राउन सी, ये वैसे हो गए। तो बस हमारा यही हमें रिज़ल्ट चाहिए इनका। तो इसको थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे और हम दोनों साइड्स को सेकते हैं, तो इसलिए ना मैं इनको पलटने लगी हूँ। इन सबको मैं पलट दूँगी ताकि दोनों साइड्स थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। तो अभी मैं ये काम कर रही हूँ यहाँ पे।
तो अगर आपने पलटना तो पलट लें, नहीं पलटना तो ठीक है। इस गरीब बन की ऊपर वाले की जगह ही नहीं बन रही थी। ये देखिए बीच वाला सही बन गया था क्योंकि बीच में था ना बिल्कुल तवे के, सही सेक लगा इसको, तो ये सही ब्राउन हो गया था, क्रिस्पी सा हो गया था। ये ऊपर वाले बन को अब एंड में मैं किसी वक्त करूँगी। तब तक हम जाते हैं एक दफ़ा मछली को देख लेते हैं उसके हालात। मैं साथ साथ ना छुरी डाल के चेक कर रही थी कि जल तो नहीं रहा, क्योंकि साथ में जल गया ना एक दफ़ा तो उसका कोई हल नहीं है भाई। तो अच्छा ये अगले सीन में जादू हो गया एकदम से। फ़िश फ़िले मैंने निकाली, असल में ना आज मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी। ये अच्छा तब तक मैं बता दूँगी, हम चिप्स फ्राई करने लगे हैं। बाज़ार से फ्रोज़न जो फ्राइज़ मिलते हैं ना उनका पैकेट है, वही हम फ्राई करने लगे हैं। ठीक है, ये बन हो गए थे, सेक गए थे, एक ज़्यादा सेका गया था, ये देखिए ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, खाने के काबिल है। अच्छा मैं बता रही थी कि मेरे फ़ोन की बैटरी आज लो थी। ये चीज़ के स्लाइसेस भी हैं, तो ये चीज़ के स्लाइसेस भी हम डालेंगे। अब ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, मोज़रेला है, चेडर है, बस बर्गर स्लाइसेस नहीं जो होते हैं बाज़ार में, ये वो हैं। तो ये हमने ख़रीद लिए थे। मामा भी किचन में आ गई हैं, शुक्र है उससे पहले मैंने सफाई कर ली थी। और अब ये मामा चीज़ को मॉडल करके दिखाएंगी, ये चीज़ मामा ने पकड़ी हुई है। मैं बैटरी की बात बता रही थी, मेरे फ़ोन की आज बैटरी लो थी, तो इसलिए मैं ना कुछ सीन्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इसलिए बीच बीच में जिस तरह निकालते हुए फ़िश नहीं दिखा सकी। तो ये बस यही कहानी थी मेरी। अच्छा अब ना हम चिप्स फ्राई कर लेते हैं। एंड में ये हमने चिप्स का काम रखा था, बाकी बर्गर्स को बस अब असेंबल ही करना है, तो वो काम रह गया है। तब तक हम ये चिप्स फ्राई कर लेते हैं। ये फिर जो है फ्राइज़ को मैंने डिफ्रॉस्ट नहीं किया हुआ, इनको अभी अभी मैंने फ्रीज़र से निकाला था। ये जगह जगह पड़े हुए होते हैं सुपर स्टोर्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में। ये पता नहीं मैं कौन सी कंपनी का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ओ हाँ, हम टेज़ो के यूज़ करते हैं। टेज़ो फूड से कंपनी है, उसके हम यूज़ करते हैं, तो उनके अच्छे हैं। लेकिन आई थिंक बाकी भी सारे सेम ही होते होंगे जो बाकी सुपर स्टोर्स में पड़े हुए होते हैं। अच्छा ये ना चिप्स यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा क्लोज़अप करके दिखा दूँ। उसके अलावा हम थोड़ी से टमाटर और खीरे काट रहे हैं। ये मामा आ गई थी हेल्प करने मेरी, तो मामा ये टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस काट रही हैं, और खीरे ये भी हम बर्गर में रखेंगे, इनके साथ भी मज़ा आता है फ़िश का। तो ये चिप्स फ्राई हो चुके हैं, ये होने वाले हैं, और ये चिप्स फ्राई हो रहे हैं। तो ये तीनों किस्म के चिप्स यहाँ पड़े हुए हैं। और अब क्या रह गया है, अब मुझे भूल गया कि अगले सीन में क्या होना था। अगले सीन में होने लगी है बर्गर की असेंबलिंग। अच्छा अब हम सॉसेस लगाने लगे हैं। मैं मेयो और ये मेयो चीज़ लेके आई थी, मुझे समझ नहीं आई थी इन दोनों में से कौन सी लगाऊँ चिली गार्लिक सॉस के साथ ना। तो मैं फिर एंड में मैंने डिसाइड किया कि चिली गार्लिक सॉस और साथ ये मेयो चीज़ लगा लेते हैं, इसके साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो अब ये करने लगी हूँ मैं। प्लेट एक मैं और ले आती हूँ जाके। प्लेटें बड़ी इस्तेमाल होती हैं बर्गर बनाने में, बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। तो ये ना ऊपर के जो हिस्से हैं बंस के, वो मैं एक प्लेट में कर लेती हूँ। दोनों पे लगाऊंगी, मतलब इन 8 के 8 पे मैं सॉसेस लगाऊंगी। सॉस लगाने में ना कोई साइंस नहीं है, ये बर्गर पड़े हुए हैं और सॉसेस मैंने इसी के ऊपर डाल के ना मिक्स कर देनी है। मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ कि मैं अलग से बाउल में डाल के मिक्स करूँ और इन पे लगाऊँ। वैसे भी रोज़े में तो काम करने का दिल ही नहीं करता। तो ख़ैर मैं इसी तरह ना फैला के थोड़ी सी इस पर चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, और आठों में डाल दूँगी इसी तरह। इसके बाद मैं मेयो डाल दूँगी इस पे, और इसी के ऊपर मिक्स कर दूँगी। ठीक है, अभी वो आप अगले सीन में देखेंगे। और तब तक आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसे जा रहा है। अभी तो वैसे 4 ही रोज़े हुए हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं रोज़े, और आप लोग अफ्तारी में क्या बनाते हैं, सहरी में क्या बनाते हैं, तो क्या चल रहा है आजकल। इस दफ़ा वैसे भी मौसम बेहतर है ज़रा, तो उस तरह गर्मी नहीं है, प्यास नहीं लगती, तो रोज़े ठंडे ठंडे से हैं ज़रा। तो ख़ैर यहाँ पे वापस आते हैं बर्गर्स की तरफ। और यहाँ पे मैं ये मेयो लगा डाल रही हूँ, चीज़ मेयो जो है, और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी बर्गर्स पे ही। अभी देखते हैं, यहाँ पे ये लग गई है, बड़े प्यारे लग रहे थे सारे बंद। अच्छा यहाँ पे ना ये मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करने का वैसे बड़ा ही मज़ा आता है, सही वो जैसे खेलते नहीं है प्ले डो के साथ, ही उस तरह से मज़ा आता है इसको खेलने का, ये मिक्स करने का। अगर आपने अलग से, अगर आप बहुत सुगड़ है तो आप अलग से बाउल में मिक्स कर लें दोनों सॉसेस पहले और फिर लगा लें, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल भी सुगड़ नहीं हूँ तो मैंने यही इसके ऊपर ही लगा लिए। वैसे भी भाई एक और बर्तन गंदा करने का मतलब है कि और एक और बर्तन धोना पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पे सारा काम ख़त्म कर लो भाई। तो बस अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे मिक्स कर लेंगे इन आठों के आठों पे। ऊपर नीचे लगाया मैंने बन के। अगर आपको ये वाली सॉस नहीं पसंद ना, तो खाली जो मेयो है ना, वाइट मेयो जो सिंपल वाली होती है, प्लेन मेयो, वो लगा लें, वो भी फ़िश के साथ बहुत अच्छी रहती है। और फ़िश के साथ एक और भी सॉस होती है वाइट कलर की, जो रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, मुझे सही नहीं पता उसमें क्या होता है,
वो भी फ़िश के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होती है। तो आप गूगल कर लेंगे वो फ़िश के साथ जो सॉस सर्व होती है वो कौन सी होती है, वो बना के लगा लें अगर आपको बहुत काम करने का दिल कर रहा है। बहरहाल बस ये ख़त्म हो गया बर्गर्स पे सॉस लगाने का काम। तो इसके बाद बस बर्गर्स को असेंबल करना है अब हमने। सब्जियां जो काटी हुई हैं, चीज़ रखी हुई है, वो सारा कुछ इसमें डाल देंगे। वैसे भी अब अफ्तारी का टाइम हो गया था। अफ्तारी में ना बहुत कम टाइम रह गया था इस वक्त, तो बस भूख भी ज़्यादा लग रही थी, बर्गर्स को देख के भूख लगी जा रही थी और बस काम करने को इतना दिल भी नहीं कर रहा था। ये चीज़ के स्लाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। ये भी डिफ्रॉस्ट हुए हुए थे, ये भी 2 घंटे से तो तकरीबन बाहर पड़े हुए थे, तो इसलिए बस ये नरम नरम से हो गए। इनकी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, टूटने लग गए थे ये। खैर ये बस चीज़ के स्लाइसेस इस पर रख देने हैं। उसके बाद सब्जियां डालेंगे, उसके बाद चिकन डालेंगे। अच्छा, एंड में ना हमने चिकन को एक दफ़ा जब बिल्कुल इफ्तारी होने वाली थी ना, बर्गर सर्व करने का टाइम आ गया था, तो ये देखें चिकन को, ये फ़िश को ना हमने एकदम से, बार बार मैं चिकन कह देती हूँ, फ़िश है ये फ़िश को ना हमने जल्दी से 10 सेकंड के लिए तेज़ गरम तेल में डाल के निकाल लिया था ताकि क्रिस्पी हो जाए। और फिर वो गरम गरम जब चीज़ पे रखा ना, तो चीज़ साथ ही मेल्ट हो गई थी और बर्गर ज़रा इंटैक्ट रहा था। बर्गर ना वो होता है ना, बर्गर खाते हुए चीज़ें गिर रही होती हैं बर्गर में से, तो वो नहीं होगा। ये चने पता नहीं यहाँ क्यों पड़े हुए थे। अच्छा, ये यहाँ पे वो है चीज़ के साथ मेल्ट हो रहा था। ये मैं इसको थोड़ा इकट्ठा करने की कोशिश करती ताकि ये बंद के अंदर आ जाए। तो बस यहाँ पे हमने सब्जियां रखनी शुरू कर दी हैं इसके ऊपर। अब वो फ़िश का जो फिले है ना, वो चीज़ के साथ गरम था ना, तो चीज़ के साथ ज़रा चिपक गया, तो बर्गर चिपका रहेगा, खाने में आसानी होगी। तो बस अब मैं बोल बोल के थक गई हूँ। सब्जियां डाल रही हैं ये मामा, ये टमाटर शमाटर सारे डाल रही हैं इस पे, तो ये बड़े खूबसूरत से लग रहे थे, कलरफुल से यहाँ पे। तो बस अब बर्गर का काम तकरीबन ख़त्म हो गया। ये मामा बर्गर को बंद करके ना थोड़ा प्रेस कर देती हैं ताकि खाने में आसानी हो। ये मामा की स्पेशल टेक्निक है। तो बस बर्गर को बंद करके मामा ने थोड़ा सा ना प्रेस कर दिया है ताकि सब कुछ चिपक जाए आपस में और हम आराम से खा सकें। तो और इसके अलावा चिप्स के साथ भी हमने वही किया है कि चिप्स हमने पहले से तो फ्राई किए हुए थे, वो पके हुए तो थे, लेकिन एंड में हमने 10 सेकंड के लिए उनको, ये बर्गर्स को ज़रा करीब से देख लें, बड़े अच्छे जूसी से मज़े के बर्गर बने थे। अच्छा, चिप्स जो है ना, फ्राइज़ को हमने एंड में थोड़ा सा गरम तेल में ना, सही गरम तेल में 10 सेकंड के लिए डाल के तो निकाल लिया था। ये मामा ने डाले हुए हैं सही तेज़ गरम में, ये भी क्रिस्पी रहने के लिए और गरम गरम सर्व करने के लिए। तो बस यहीं पर है ये, बस आखिरी मरहला है बर्गर्स का भी और वीडियो का भी। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, और आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।